हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करने वाले हैं जिसे हम जानते हैं आरडीएमसी बच्चों, है ना, रानी दुर्गावती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है गवर्नमेंट एलोपैथी मेडिकल कॉलेज बांधा। आप यहाँ पर फोकस करें। आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं और बांधा की साइड या हमीरपुर की साइड रहते हो या फिर जिला जालौन की साइड रहते हो तो इन कॉलेजेस में आपका बेस्ट कॉलेज होने वाला है ये बच्चों। या पूरे ऐसा कह सकते हो कि आप पूरा बुंदेलखंड की तरफ रहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज होने वाला है बच्चों। या आप ऑल इंडिया कोटा से भी लेना चाहते हो तो भी आपके लिए बेस्ट कॉलेज होने वाला है। नया जरूर है, नया का मतलब 2016 में बना है, लेकिन तगड़ा बहुत है और 100 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है इसका। मतलब बिल्डिंग्स देखेंगे ना आप फोटो में देख कर ही इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कितनी लाजवाब बिल्डिंग बनी हुई है। डिपार्टमेंटल डिवीजन है, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रखा है गवर्नमेंट ने कि यहाँ पर बहुत काम होने वाला है, क्योंकि बांधा की साइड बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था कोई भी। तो गवर्नमेंट ने 2016 में तो और इस मतलब चालू हो गया, इसके बैचेस निकलने स्टार्ट हो गए। काम बहुत दिनों से चल रहा था यहाँ पर। तो बच्चों अच्छे कॉलेजेस में से यूपी में ये भी कॉलेज है। क्लीन, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलने वाला है। AQI लेवल 50 ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रेश एयर मिलने वाली है, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग सब मिलने वाला है यहाँ पर। सब कुछ आपको, ट्रैक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ सब कुछ आपको मुफ्त में मिलने वाली है। मुफ्त का मतलब बहुत कम पैसों में। पहले हम आगे बात करते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 12वीं पास होनी पड़ेगी और 12वीं में 50% नंबर चाहिए जनरल वालों के लिए और EWS के लिए, OBC SC ST के लिए 40% और PWD के लिए 45%। ये तो बेसिक क्राइटेरिया क्लास 12th का। क्लास 12th में आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। PCB के मार्क्स आपके काउंट होंगे। वैसे ही जनरली 99.99% बच्चे फुलफिल कर लेते हैं। और नीट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स पे नीट में कभी भी पिछले 50 साल में एडमिशन नहीं हुए हैं, तो इस साल भी नहीं होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स पे। बेसिकली आपको एक रैंक लानी पड़ेगी, कहने का सेंस ये है बच्चों। और कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर 2026 में और है ना 2000, तो 31 दिसंबर होनी चाहिए। एडमिशन वाली ईयर से पहले पहले ध्यान रखेंगे, है ना, ऐसा कह सकते हो। 31 दिसंबर से पहले पहले आपकी हो जानी चाहिए 17 साल। और अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है, अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती यहाँ पर, मतलब ड्रॉपर बच्चे भी होते हैं नीट के अंदर, तो एज सच यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ध्यान रखेंगे। कॉलेज का जो मज़ा देखेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं बच्चों। पूरी इंटायर कोर्स की फीस यहाँ 40,000 है, 4 पंचे 20, मतलब 2 से लेके 2.5 लाख में आपको पूरे 5.5 साल 5.5 ईयर्स का कोर्स 2 से लेके 2.5 लाख के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट इतनी फीस लेगी आपसे, सब कुछ इंक्लूड है बच्चों, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। और हाँ, ये इतनी बड़ी डिग्री प्रोवाइड करेगी आपको गवर्नमेंट, कितनी बड़ी, 1 CR प्लस की, मतलब 2 से लेके 2.5 लाख में आपको 1 करोड़ की डिग्री दे रही है गवर्नमेंट, वो भी फ्री में। लेकिन गवर्नमेंट को आपसे एक काम करवाना पड़ेगा, आपसे मेहनत करवाएगी गवर्नमेंट, आपसे नीट क्वालिफाई करवाएगी। और आप गवर्नमेंट चाहती है कि आप नीट क्वालिफाई ना करें, एक रैंक लेके आए, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स पे हम आपको कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, हमारे पास बच्चे बहुत सारे हैं। तो आपको एक रैंक लानी पड़ेगी ताकि आप उस कॉलेज में जा सकें जो आपका ड्रीम कॉलेज है। और इसी के साथ साथ आप अपने स्टेट से किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो बता दें, और आपका ड्रीम कॉलेज क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस पर एक बेहतरीन सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सके। टोटल नंबर ऑफ सीट्स बच्चों इसके अंदर कितनी है, तो ये सीट्स यहाँ पर कुछ गलत लिखी हुई है। टोटल नंबर सीट्स ये बच्चों आपकी 100 सीट्स होंगी और 85 और 15 सीट्स होनी चाहिए बच्चों। ये है ना 100 सीट्स है बच्चों, 85 और 15 सीट्स होनी चाहिए। अच्छा, जनरल के लिए कितनी है बच्चों, 34 सीट्स है। और ऑल इंडिया कोटा के अंदर, ये स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा के अंदर 6 सीट्स है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं। OBC के अंदर बच्चों 23 सीट्स रिजर्व है और यहाँ पर 4 सीट्स रिजर्व है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं EWS के अंदर 8 सीट्स रिजर्व में
और यहाँ पर सिर्फ 2 हैं। तो बच्चों ऑल इंडिया कोटा में हाई रैंक पर एडमिशन मिलेगा, ध्यान रखेंगे। स्टेट कोटा में थोड़ी सी आपको कंसेशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी के अंदर 18 सीट्स है, यहाँ पर 2 सीट्स है, और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 2 सीट्स है और यहाँ पर 1 सीट्स है। ये बच्चों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट था, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सीट्स का आपको डिस्ट्रीब्यूशन तमीज में बता दिया, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, चलो। अच्छा, इन्फिनिक्स, ये देखो, ये है बहुत शानदार चीज जिसको आपको जानना है, सीखना है, समझना है। इन्फिनिक्स होने वाला एक इंटर कॉलेजेस कंपटीशन होता है, मतलब स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट बोल सकते हो, या फिर स्पोर्ट्स एंड टेक्निकल कल्चरल फेस्ट बोल सकते हो, इन्फिनिक्स। और यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग कॉलेज के बच्चे, सीनियर्स जूनियर्स सारे होंगे, फ्रेशर्स भी होंगे। अच्छा, कॉलेज के प्रोफेसर्स भी होते हैं, सेलिब्रिटीज भी होते हैं, गेस्ट मेंबर्स भी आते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चों 3 से 5 दिन चलने वाला है। जितने भी लाइफ में आपने सपने बना के रखे थे, जो भी आपने सोच रखा था आपका ड्रीम कॉलेज ये होगा, या फिर आप जब मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे तो आप ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर फुलफिल होती दिखेंगी आपको। और एक और चीज, जितनी भी यहाँ से इमेजेस बनेंगी वो आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है। ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे। क्यों? इतना मजा ही आएगा आपको और इतना बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा कि आप जिंदगी में कभी उसे भूल ही नहीं सकते। तो ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स टाइप के होते हैं बच्चों, ऐसा याद रख लो, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिक्स। यहाँ से हजारों चीजें सीख सकते हो, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो, लोगों की अच्छी आदतों को एक्सेप्ट कर सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। आपके यहाँ पे बहुत सारे, ऐसा कह सकते हो, सीनियर जूनियर सब होने वाले हैं बच्चों। तो ये ध्यान में रखना है। इन्फिनिक्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो बच्चों बांधा के ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको जाना ही पड़ेगा। उससे पहले आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। यहाँ बच्चों बिना नीट को क्रैक करे या बिना नीट में रैंक लाए बच्चा नहीं एडमिशन ले सकता। ये इसकी खासियत है बच्चों, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं बच्चों। तो 16 से लेके 20,000 रैंक तक, समझना, जनरल कैटेगरी से आपको 640 से 650 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपका एडमिशन होगा। बड़ा 650 प्लस लिखा है मैंने। कभी कभार यहाँ पर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से 5 नंबर का फ्लैक्चुएट आ सकता है। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही है, लेकिन 5 नंबर को आप ऊपर नीचे करके और रखेंगे। अच्छा, EWS के अंदर देखो 18 से 21,000 रैंक तक काम बन जाएगा। 635 से लेके 645 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। और सेम OBC के अंदर भी है, देखो सेम 18 से 22,000 रैंक तक चला जाएगा। लेकिन बच्चों देखो ना, नंबर देखो, 635 से 645 प्लस करने ही पड़ेंगे। SC कैटेगरी के अंदर बच्चों 1,40,000 से लेके 1,70,000 रैंक तक काम बन जाएगा। लेकिन आपको नंबर देखो 540 से 560 प्लस लाने ही पड़ेंगे। हालांकि कम मार्क्स पे मिल रहा है बच्चों यहाँ पर। और ST कैटेगरी के अंदर देखो 3.5 से 4.5 लाख रैंक तक भी काम बन जाएगा। आपको चिंता की जरूरत नहीं है। 440 से 480 आप 500 सेफ स्कोर लेकर चले, क्योंकि बच्चों इस कॉलेज के अंदर ना फ्लैक्चुएट कर सकती हैं चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पर बच्चे बहुत सारे होने की वजह से इस कॉलेज के अंदर थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं लोग। ऑल इंडिया कोटा पर आ जाओ बच्चों, देखो फिर बढ़ गई रैंक और मार्क्स भी बढ़ गए। देखो 14 से 17,000 रैंक पर ही एडमिशन होगा ऑल इंडिया कोटा में, और 650 से 660 प्लस चाहिए बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि यार ऑल इंडिया कोटा में ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, आसपास के जो स्टेट के हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। EWS में देखो 15 से 18,000 ही रैंक बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग है, और 655 प्लस चाहिए। 645 से 655 प्लस चाहिए ही चाहिए भाई। अच्छा, OBC देखो, अच्छा OBC में कितना चाहिए, 16 से 20,000 रैंक, और यहाँ पे कितना चाहिए, 640 से 650 प्लस चाहिए ही चाहिए भाई। देख रहे हो EWS में ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि 655 चाहिए। तो यहाँ पर ये खेल है, मतलब EWS में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं भाई, हर साल बढ़ रहे हैं, हर साल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बढ़ रहे हैं बच्चे। अच्छा, SC कैटेगरी के अंदर देखो 90,000 से लेके 1,10,000 रैंक तक काम बन जाएगा आपका, और नंबर भी कम चाहिए। 575 से 595, मतलब यहाँ पर ऐसा मान लो 580 एक सेफ स्कोर रहने वाला है इस साल के लिए। तो 5-7 नंबर का फ्लैक्चुएट हो सकता है, अगर 5-10-20 नंबर या बच्चे इनरोल ज़्यादा हो गए तो। ST कैटेगरी के अंदर बच्चों एकदम फिक्स है ये, इसमें चेंज नहीं हो सकता कुछ भी।
1,10,000 से लेके 1,30,000 तक काम हो जाएगा, और 565 से लेके 585 ये सेफ स्कोर रहने वाला है, और ये डेफिनेटली 100% सेफ रहने वाला है। तो बच्चों हमने सारी बातें कर ली, कुछ बातें और है। अच्छा, ऑल इंडिया कैटेगरी और ये स्टेट कोटा से आप बड़ा ध्यान से समझा करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्रिटिकल पार्ट है ये। अच्छा, कुछ बातें और करते हैं बच्चों, फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिलने वाला है? अच्छा, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन फैसिलिटीज तो रहने वाली है, रिक्रिएशन रूम मिलने वाला है ना। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? डेवलपिंग है कॉलेज ऑफर्स, क्या क्या करता है? लार्ज मल्टीपर्पज प्लेग्राउंड्स, डेवलपिंग फेज में अभी भी चल रहा है, मतलब जब आप एडमिशन लेंगे तो भैया तगड़े तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है और मजा आने वाला है। क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, ये चारों तो आपको ग्राउंड मिलने वाले हैं तगड़े तगड़े से, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, टेबल टेनिस, चेस और कैरम, ये इंडोर गेम्स के अंदर मिलने वाली चीजें। एनुअल और स्पोर्ट्स फेस्ट पूरे वीक चलने वाला है। बेसिक जिम भी मिलने वाली है, किसके लिए? वेट के लिए, बेंच और ट्रेडमिल्स टाइप की सारी मशीनें मिल जाएंगी। मतलब जो यहाँ बेसिक होता है ना, वो आपके गली मोहल्ले में एडवांस होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ का भैया बेसिक का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंच प्रेस लगाए जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक में सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो परेशान नहीं होना। इसके अलावा बच्चों एक सबसे बढ़िया तो पॉल्यूशन फ्री सिटी है, बांदा जो है वो पॉल्यूशन फ्री है, मतलब पॉल्यूशन बहुत कम है, ना के बराबर। मैथ्स अच्छा मिलने वाला है, हॉस्टल लाइफ बहुत शानदार मिलने वाली है, लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको, लैब्स मिल जाएंगी, लैब्स में रिसर्च पर्पस पे काम चलना स्टार्ट होने वाला है। जब आप एडमिशन ले लेंगे तो शायद आपके साल इसी साल काम स्टार्ट हो जाए। डेवलपिंग फेज में बताया ना, डेवलपिंग फेज में। तो बच्चों मैथ्स अच्छा होने वाला है, वाईफाई मिल जाएगा आपको कैंपस के अंदर कुछ पार्ट के अंदर। उसके बाद शटल सर्विस अभी नहीं है, लेकिन मिल जाएगी शटल सर्विस आपको। और आपको हॉस्टल लाइफ तो बहुत अच्छी होने वाली है ना। आप टेंशन फ्री रहने वाले हैं 5.5 साल, और 5.5 साल में आपको ये सब चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर क्यों रही है? पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक अच्छे, बेहतरीन, शानदार और लाजवाब फ्यूचर डॉक्टर बने, क्योंकि बच्चों हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे प्रोफेसर्स की बहुत कमी है। तो हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने, उसके लिए आपको जी जान से पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेट रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट पेपर लगाने पड़ेंगे, पेपर डिस्कस करना पड़ेगा, डाउट सॉल्व करने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा, मिस्टेक्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये सारे काम जब आप कर लेंगे तब आपका बच्चों 2026 नीट क्वालिफाई होगा अच्छी रैंक के साथ, और आप एक अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बन रहे होंगे। आप अपना, हमारा, अपने पेरेंट्स का, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम इतनी ही बात करने वाले हैं, बाकी आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। तब तक बच्चों आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहो, अपना पूरा ध्यान रखो। एक और काम, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, आप कमेंट करके डेफिनेटली बता दो बच्चों। आज इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट कॉलेज के अंदर।